आई एम श्योर कि कोई आपका सपना होगा, कोई ड्रीम होगा जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, राइट? मैं आपको बताने जा रहा हूं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। ये टोटल 6 स्टेप्स में डिवाइडेड है। आपको डेली बेसिस पे करना है। बहुत इजी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। मैं इसको बहुत सालों से कर रहा हूं एंड आई कैन अश्योर यू, मैं साइन करके स्टैम्प करके बोल सकता हूं कि ये वर्क करता है, बिकॉज मैंने मैनिफेस्ट की हैं चीजें। मैं आपको मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी वीडियो के एंड में समझाता हूं, जिससे कि आपको और अच्छे से यकीन हो जाए। बट इस वीडियो में हम लोग गहराई तक जाएंगे इन 6 स्टेप्स में। समझेंगे कि कैसे हमको वर्क करना है, कैसे अपने माइंड को रखना है, कैसे मुझे दिन भर अपना काम करना है, सो दैट वो मैनिफेस्ट हो। बल्कि मैनिफेस्ट हो नहीं, जल्दी से हो, मल्टीप्लाई बाय 10 हो, जितना आप चाह रहे हो उससे भी आपको ज्यादा मिले। So watch this video till the end so that you can understand each and everything. So the number 1 step, the first step, उसको समझने से पहले हम जाएंगे स्टेप 0 पे। Yes, स्टेप 0। अब स्टेप 0 क्या है? बिलीव इन द प्रोसेस। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस समय जो इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को मानते नहीं होंगे। आई गेट दैट, बट पहले मुझे उस यकीन में आना पड़ेगा, उस प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो ये स्टेप 0 है। फर्स्ट आई हैव टू बिलीव। अब आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी देखा हुआ है। इट्स लाइक कि बिल्डिंग से अगर आप कूदेंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे, ऊपर लटके नहीं रहेंगे, उड़ेंगे नहीं, राइट? इज द सेम वे दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क, दिस इज द सेम वे दिस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस वर्क। बट अनफॉर्चुनेटली हमने उसको देखा नहीं हुआ है, तो हम उसको यकीन नहीं कर पाते हैं। अब इट्स लाइक द सेम थिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान में विश्वास रखते हो, गॉड पे विश्वास रखते हो, आप कहोगे हाँ। मैं कहूंगा प्रूफ करके दिखाओ। मैं कहूंगा प्रूफ करके दिखाओ, आप प्रूफ कर पाओगे? आप कहोगे नहीं, मुझे यकीन है, मुझे बिलीव है, आई कैन फील दैट पावर, बट आप इसको प्रूव नहीं कर पाओगे। इट्स द सेम वे दिस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस वर्क। आपको बिलीव रखना है। एंड टू ऑल द पीपल आउट देयर जो अभी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, एक स्मॉल सी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। लेट्स से एक कप ऑफ कॉफी, या एक पुराना दोस्त जिनसे हो गए आपको 4-5 साल कि मेरी उससे बात नहीं हुई, कोई मैसेज नहीं हुआ, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। Try to visualize and manifest that coffee or that old friend. जब आप ये 6 steps करोगे for a week, ऐसी चीज के बारे में सोचो जो आप सोच रहे हो कि हाँ ये पॉसिबल है, हो सकता है। बिकॉज जब आप ये करोगे then I can assure you, वो कॉफी आपको कोई पिलाएगा, उस ओल्ड फ्रेंड का कॉल या मैसेज आएगा। So let's start with the number 1 step. The first step is gratitude. जब हम सुबह पहले उठेंगे, अपने पैर रखेंगे जमीन पे, तो हम थैंक यू से ही अपना दिन शुरुआत करेंगे। आई नो वेरी वेल कि आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना मोबाइल फोन उठा के नोटिफिकेशंस देखते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, या पुरानी बातें याद करते हैं, यार ऑफिस में ये हुआ, आज एक मीटिंग है, माना जाने क्या होगा, एग्जाम है, XYZ। सब कुछ हटा दो। आज से अपने माइंड को हमको रीप्रोग्राम करना है। और हम रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे? इज बाय सेइंग थैंक यू टू ईच एंड एवरीथिंग। छोटी छोटी चीजों को लेके आपको ग्रैटिट्यूड रखना है, शुक्रिया अदा करना है ऊपर वाले का। थैंक यू फॉर दिस हाउस, थैंक यू फॉर दिस मोबाइल फोन, थैंक यू फॉर द लाइफ, थैंक यू दैट आई एम ब्रीदिंग, थैंक यू फॉर माई पेरेंट्स, थैंक यू फॉर माई फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल कॉलेज, थैंक यू फॉर माई जॉब। आपके पास अनगिनत ऐसी चीजें हैं, अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिकॉज ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो आपकी जिंदगी जीना चाहते हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके अंदर शुक्रिया अदा होगा। इससे क्या हो रहा है? नेगेटिव क्लटर, जो भी माइंड में नेगेटिविटी है कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मैं ये डिजर्व करता हूं, ये चीज मिल नहीं रही है, ये सब हट जाएगी। एक नया लेवल आएगा आपके अंदर ऑफ पॉजिटिविटी। तो फर्स्ट स्टेप, आप ब्रश कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अंदर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स जो है आपके पास इस समय, जो इस समय आप जी रहे हैं, उसके लिए आपको थैंक यू करना है। इससे आपकी फर्स्ट वाइब्रेशन हाई हो रही है, आपका माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। सेकेंड स्टेप इज टू राइट इट डाउन। एक डेडिकेटेड कॉपी बनाओ, एक डेडिकेटेड कॉपी बनाओ आज से, और उसमें लिखना शुरू कर दो इन द प्रेजेंट टेंस। पहले मुझे लिखना होगा जो चीजें, जो जैसे मैं बोल रहा था, जो शुरुआत में बोल रहा था, थैंक यू फॉर दिस हाउस, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू फॉर द वेल्थ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर माई पेरेंट्स, थैंक यू फॉर माई वाइफ, हस्बैंड, XYZ, न जाने क्या क्या आपको लिखना है थैंक यू उसके लिए। और सेकंड में आपको लिखने हैं चीजें जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना। लेट्स से इफ यू वांट टू अर्न मनी, आपको और पैसे चाहिए, तो मुझे लिखना है इन द प्रेजेंट टेंस, थैंक यू फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मनी, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेट्स से 5 लाख रुपए, थैंक यू फॉर द 5 लाख रुपीज। नंबर 3, थैंक यू फॉर द हाउस। नंबर 4, थैंक यू कि अब मैं जो चाहूं वो चीज खरीद सकता हूं। पहले स्टेप में आप लिख रहे हैं जो चीज आपके पास है,
सेकेंड स्टेप में आपका एक गोल रखो, एक गोल ही रखो, 10 चीजों पे ध्यान मत दो। एक गोल है लेट्स से आपका पैसा कमाना, अब उसी के बारे में और चीजें लिखते जा रहे हैं। लेट्स से कि आपको 5 लाख रुपए चाहिए थे, अब आप क्या लिख रहे हो, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं बहुत खुश हूं, क्यों, बिकॉज मेरे पास पैसा है। मैं बहुत खुश हूं, क्यों, बिकॉज नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री। मैं बहुत खुश हूं बिकॉज अब मैं ट्रैवल कर पा रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं बिकॉज अब मैं चीजें खरीद पा रहा हूं। तो पहली ऐसी आप चीज लिख रहे हैं जो आपके पास इस समय है, तो मेरे माइंड को यकीन हो रहा है कि हाँ ये चीज है। दूसरी आप क्या चीज लिख रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो माइंड कंफ्यूज हो रहा है कि ये है कि नहीं है कि नहीं है। वी आर रीप्रोग्रामिंग अवर माइंड। पहली चीज है, दूसरी चीज नहीं है, मुझे पता है, बट मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इस वे में लिख रहा हूं कि वो चीज मेरे माइंड को लग रहा है कि अभी मेरे पास है। आई एम मैनिफेस्टिंग दैट गोल इन माई लाइफ। समझे? थर्ड स्टेप इज टू विजुअलाइज। 15 मिनट अपने आप को दो। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो बहुत ही काम एंड कंपोज्ड है। हेडफोन लगाओ, दुनिया को भूल जाओ, शट डाउन योर आईज, लेट जाओ, बैठो आराम से सोफे पे, जो भी आपको ठीक लगे, और 15 मिनट के लिए वही चीज, वही एक गोल जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में अचीव करना, उसको विजुअलाइज करो एज इफ यू आर लिविंग दिस लाइफ, एज इफ कि वो ऑलरेडी है आपके पास। आप क्या सोच रहे हो, आपको हर चीज अपने अंदर एक मूवी बनानी है, एज इफ कि यू आर लिविंग दिस लाइफ राइट नाउ। तो कैसी फीलिंग आएगी? हमारा काम ही है अपने वाइब्रेशन को हाई करना, हमारा काम ही है खुश रहना। हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन इज द बेस्ट वे टू अट्रैक्ट दैट थिंग इन योर लाइफ। उससे आप इतने आसानी से वो चीज अट्रैक्ट कर पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं से घूम के आपके पास आएगी। 15 मिनट दो अपने आप को, मिनिमम 15 मिनट्स। जितना ज्यादा करोगे उतना बेहतर है, बट आपको अलाइनमेंट रखना है। अलाइनमेंट इन द सेंस कि जो चीज आप चाह रहे हो और जो चीज आप हो, उसका जो ब्रिज है वो बराबर हो गया है, मतलब वो अलाइन हो गया है आपके साथ इस समय कि अभी मैं वो चीज हूं। आई एम अर्निंग दैट थिंग, आई हैव दैट थिंग राइट हियर राइट नाउ इन माय लाइफ। नंबर 4 स्टेप इज एफर्मेशंस। अब आपको अपने दिन भर का काम करना है। सी, नेगेटिविटी आएगी, वो आनी ही आनी है, बट अब मुझे क्या करना है, मुझे उस नेगेटिविटी को ओवरकम करना है विद पॉजिटिविटी, और एफर्मेशंस बहुत अच्छे से उसको ओवरकम करते हैं। मैं चाहता हूं, इसमें थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद के एफर्मेशंस लिखें, अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करें उसको। पीछे बहुत सारे ऐप्स आते हैं, अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं और हेडफोन्स लगा के उसको आप दिन भर सुनिए। जब भी आप लो फील कर रहे हैं उसको कान में लगाइए, उसको सुनिए, उसको लूप में सुनिए, जो भी आपका एफर्मेशन है, बिकॉज वो चीज आपकी होगी। इन द प्रेजेंट टेंस आपको बोलना है जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, उसको आप दिन भर सुनेंगे आपकी ही आवाज में। जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं वो ऑलरेडी अचीव हो चुकी है इन दैट वॉइस। तो क्या हो रहा है, वो जो नेगेटिविटी है ना वो शांत हो रही है, वो धीमे धीमे कम होती जा रही है, वो पॉजिटिविटी, वो हाई वाइब्रेशन ऊपर चलती जा रही है। हमारा काम ही है दिन भर उस वाइब्रेशन को अपने साथ रखना। नंबर 5 स्टेप इज टू फाइंड पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग। अब हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं, हर एक कॉइन के 2 साइड होते हैं। ग्लास में पानी है थोड़ा सा, अब आपके ऊपर पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, कि आधा भरा है कि आधा खाली है। देखो, हर चीज लाइफ में जो भी हो रही है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। अब हमको अपने आप को सोचना है कि हम किस तरह की वाइब्रेशन रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से एक बंदा हॉर्न बजाए पड़ा, यूं खूब तेज करके आपके सामने से लेके गया। अब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? कहेगा कितना बेकार आदमी। आप उसको शायद 2 गाली दोगे, आप उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, बट आपका क्या हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है, आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कितना बेकार आदमी है, कितना खराब आदमी है। हमारे देश में तो ऐसे लोग भरे हुए हैं, दिन भर आप ऐसे ही बोलोगे, आपकी वाइब्रेशन लो हो गई। आपका जो गोल है कि आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, उस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे ध्यान रखना है, वो चीज वहीं पे ब्रेक हो जा रही है। इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है? हो सकता है कि उसकी मदर की तबीयत खराब हो सकता है उसकी कार में उसकी मां बैठी हो सकता है कि उसको हॉस्पिटल उनको जल्दी से लेके जाना है। What if you are thinking in that way? आपका माइंडसेट यूं शिफ्ट हो जाएगा, आपको उसके बारे में अब पॉजिटिव चीजें सोचोगे, आपको उसके बारे में दया आ रही होगी कि अगर आप भी उसकी जगह होते तो आप भी ऐसे ही गाड़ी चला रहे होते, आप ऐसे ही हॉर्न बजा रहे होते, आप ऐसे ही काट के लेके जा रहे होते, राइट? सी द पर्सपेक्टिव। किसी भी सिचुएशन का, किसी भी सिनेरियो का हम लोग पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। अब आपको अपने आप को ध्यान देना है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब आ रही है, कोई इंसान आपको डांट भी रहा है ना, आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ उसकी जिंदगी में कुछ खराबी चल रही है,
मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है इसलिए मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, बट वो पर्सन हो सकता है उसके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही हो, तो उसका गुस्सा यहां निकल रहा है, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं उसे माफ कर दे रहा हूं। अब इससे क्या हो रहा है? यू आर कनेक्टिंग द पॉजिटिविटी इनसाइड यू, यू आर रीप्रोग्रामिंग, और अपने वाइब्रेशंस को आप हाई कर रहे हैं। और हमारा काम, लाइक मैंने पहले कहा, हमारा काम है वाइब्रेशन को हाई रखना, और वाइब्रेशन जब हाई रहेंगे तो चीजें मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली होंगी। द लास्ट स्टेप, द सिक्स्थ स्टेप इज सरेंडर। आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है। सरेंडर इन द सेंस कि मुझे उस लॉ पे विश्वास है, जैसे आपको ऊपर वाले पे विश्वास है ना, गॉड पे विश्वास है, यूनिवर्स पे विश्वास है, आप सरेंडर कर दो कि मैंने अपनी जिंदगी आपको दे दी है, मेरा ये सपना है, मेरा ये गोल है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये दें, मैं ये सब चीजें कर रहा हूं, मुझे यकीन है इस प्रोसेस पे, अब मैंने आप पे दे दिया है, और मुझे आप पे इतना विश्वास है कि आप मुझे दोगे ही दोगे। तो इनकेस अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो मुझे यकीन है इस पे मेरी ही पॉजिटिविटी छुपी है, बिकॉज मैं अपने आप को ऐसे देख रहा हूं, बट ऊपर वाला ऐसे देख रहा है, उसका होराइजन बहुत बड़ा है, वो और अच्छे से जानता है क्या भलाई है मेरे लिए, क्या बुराई है मेरे लिए, और जो भी चीज मुझे मिलेगी वो मेरे भले के लिए होगी, वो मेरे बेटरमेंट के लिए होगी। तो मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। जब आप इस तरह की सोच रखोगे, इस तरह का माइंडसेट रखोगे, देन आई कैन अश्योर यू आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जिंदगी में खुश रहोगे, अपनी चीजें, अपने दिन भर का चर्या आप अच्छे पॉजिटिव नोट से रखोगे, और लोग आपको देख के खुश होंगे, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। आई होप ये वीडियो देख के आपको काफी कुछ समझ में आएगा। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो मेरी ये मैनिफेस्टेशन जर्नी है, ये एक इम्पॉसिबल चीज थी जो मैंने मैनिफेस्ट की। आप इसको देखिए, अंडरस्टैंड करिए, समझिए, तब आपको और अच्छे से यकीन होगा। इसको करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो वॉच करिए। थैंक यू।